आप सभी के एग्जाम लेने के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आपके लिए हमने बहुत ही बेहतरीन क्लास चालू करती है केवीएस प्लस सी टेट, जो आपका सी टेट एग्ज़ाम होना है और आपका केवीएस भर्ती भी आ गई है। तो ये दोनों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है, जो कि होगी आपकी सीडीपी की क्लास। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन आपको सीटेट प्लस ईवीएस दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, जो आपको एग्जाम में सफलता दिलाएंगे, जो आपको केवीएस भी पास करवाएंगे और प्लस सीटेट भी पास करवाएंगे। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए कि ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो काफ़ी एग्जाम में काफ़ी बार आए हैं। देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है, हर क्वेश्चन एग्जाम में रिपीटेड है। ठीक है, तो आप लोग अपना बुद्धि विवेक देकर आंसर जो विकल्प होंगे उनको दीजिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, सतत व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द के अलावा निम्नलिखित में से निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाता है। बहुसिद्धांत सूचना, बहुबुद्धि सिद्धांत, सूचना प्रकरण सिद्धांत, जेपी गिलफोर्ड बुद्धि संरचना सिद्धांत, या एल थर्स्टन प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत। तो देखिए ये सीटेट 2012 क्वेश्चन है, इसमें हो जाएगा जेपी गिलफोर्ड बुद्धि सिद्धांत, ये राइट आंसर है। ठीक है, 12वां क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, हम लोग कर चुके हैं। ये दूसरी सीरीज कर रहे हैं। विद्यार्थियों को पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय डैश 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 जरूरी होना चाहिए। तो क्या है, देखिए टिक इस पर लगा हुआ है, तो आपके लिए, क्योंकि ये टिक गलत भी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो पेपर है ये हमने लिया हुआ पेपर है। ठीक है, तो उसमें टिक गलत भी हो सकते, कोई टिक सही, तो आप अपना दिमाग लगाकर आंसर दीजिए। विद्यार्थियों के लिए पोर्टफोलियो के सामग्री का चयन करते समय डैश 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 का जरूर होना चाहिए। तो देखिए विद्यार्थियों का क्या होना चाहिए, विद्यार्थियों का समावेशन, अभिभावकों का समावेशन, अन्य शिक्षकों का समावेशन, विद्यार्थी का बहिष्कार। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा सामग्री का चयन करते समय विद्यार्थियों का समावेशन जरूर होना चाहिए। पहला आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सीखने का आकलन और आकलन अन्वेषण के बीच दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। के संबंध के लिए डैश डैश में भरना है। के लिए अंतर, का विभिन्नता, का अंतर या का भिन्न, 2012 का क्वेश्चन है। ठीक है, आपके यहाँ एग्जाम में आने की बहुत बेहतरीन संभावना है। ठीक है, ए भी 1 2 3 4 कर आप 13वें का आंसर दे सकते हैं। आपके लिए 1 सेकंड का समय, उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको क्लास मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए, इससे पहले साइंस की क्लास हो चुकी है, आप उसको भी देख सकते हैं जाकर, हिंदी की भी हो चुकी है। ठीक है, तो देखिए सीखने के लिए आकलन अन्वेषण के बीच संबंधों का, यहाँ पे संबंधों का दृष्टिकरण होगा, दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। ठीक है, तो के लिए हो जाएगा सीखने के आकलन निम्नलिखित का ध्यान है, सिवाय किसके, सिवाय से पूछा, सिवाय विद्यार्थी की आवश्यकता, विद्यार्थी की त्रुटियाँ, विद्यार्थी की अधिगम शैलियाँ, विद्यार्थी की क्षमता। देखिए विद्यार्थी यहाँ पे आ जाए, ये भी क्वेश्चन 2012 का है। तो विद्यार्थी को त्रुटियों को हम लोग निगलेक्ट कर देंगे, अधिगम शैलियों को, अक्षमताओं को, विद्यार्थी की आवश्यकताओं के सिवाय ये जो होगा, ये सब हमारे जो हमारे हैं। ठीक है, सीखने के आकलन निम्नलिखित में ध्यान है, सिवाय उनकी आवश्यकताओं के सिवाय ये सभी हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, तो आप क्या पढ़ेंगे, सीखने के आकलन निम्नलिखित का ध्यान है सिवाय विद्यार्थी की आवश्यकताएं, क्योंकि इसमें राइट बताना इसलिए मैंने इसको कट कर दिया था। तो इसका विकल्प ये राइट सही है। अब विद्यार्थी की त्रुटियां देखना पड़ेगा, विद्यार्थी की अधिगम शैली देखेगा, विद्यार्थी की क्षमता है। ठीक है, चलिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन के तार्किक आधार हैं सीखने के एक से अधिक पक्षों का आकलन के अवसरों का अधिगमीकरण, मानव व्यक्तित्व की समग्र प्रकृति, शिक्षकों पर बोझ बढ़ाना। सीटेट 2022 का क्वेश्चन है, आप आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सीखने के एक से अधिक पक्षों का आकलन। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं क्वेश्चन 16वां नंबर, सतत व्यापक मूल्यांकन होता है शिक्षक केंद्रित, विद्यार्थी केंद्रित, परीक्षा आधारित केंद्रित या निष्पादित आधारित। तो आपको पता होगा जो सतत व्यापक मूल्यांकन होता है वो विद्यार्थी केंद्रित होता है, बालक को केंद्रित रखकर किया जाता है। ठीक है, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो विद्यालय जो मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है ये आपको बताना है। तो
आकलन बहुत किफ़ायती या मितव्ययी होना चाहिए। बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षकों को अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। किसी भी कीमत पर शिक्षार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए। विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों को सबसे ज़्यादा सक्षम है। तो देखिए किस पे आधारित होना चाहिए, सबसे बढ़िया मितव्ययी तो भाई ये गलत हो जाएगा। सबसे बढ़िया यही कि बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा जो शिक्षक होते हैं शिक्षार्थियों को अधिक क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। और ग्रेड वाला तो ये तो बेकार निकले थे, ग्रेड से तुम किसी बात नहीं सकते बाह्य वाला। तो हमारा दूसरा विकल्प बहुत ही अच्छा है, ठीक है, क्योंकि कोई शिक्षक है जो पढ़ा रहा है वही अपने शिक्षार्थियों की क्षमता को जानेगा, कोई बाहर का शिक्षक तो जानेगा नहीं, एक दिन आ गया, ठीक है। तो आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के प्रति सचेत होना चाहिए। ये 2000 सीटेट 2011 का क्वेश्चन है। अलग अलग विद्यार्थियों की तुलना करना, विद्यार्थियों को बुद्धिमान और औसत शिक्षार्थियों की उपाधि देना, शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों को सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विधिक तरीकों का प्रयोग करना या प्रतिपुष्टि फीडबैक देने की तकनीकी भाषा का प्रयोग करना। तो आकलन प्रयोगी रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए क्या होना चाहिए, तो विद्यार्थियों को बुद्धिमान और औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना, ठीक है। यही एक सबसे बेहतरीन विकल्प है कि जो विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना, ये उनको बढ़ा चढ़ा करना पेश करना, ठीक है। तो क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर वो अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। तो सबसे बड़ा क्षेत्र भ्रमण सबसे ज़्यादा हमारा ईवीएस पर्यावरण जो है हमारा अधिगम क्षेत्र है, उसमें हम लोग क्षेत्र भ्रमण का प्रयोग बहुत अच्छे से करते हैं, ठीक है, क्योंकि पूरा पर्यावरण को बालक देखता है। तो सबसे अच्छा अगर क्षेत्र भ्रमण पूछा जाए तो पर्यावरण के लिए सबसे सटीक है। विद्यार्थियों के साथ भ्रमण चर्चा करती है कि वो संकेत करता है। तो विद्यार्थी के जब संकेत करती है तो सीखने के आकलन के लिए या सीखने के आकलन के लिए संकेत करता है, कि क्षेत्र पर ले जाती है, भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर विद्यार्थियों के साथ भ्रमण की चर्चा करती है, आपने क्या देखा, वहाँ पे क्या किया, तो वो एक संकेत करती है। तो सीखने के आकलन के लिए होगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की मूल्यांकन विशेषता नहीं है। यह मूल्यांकन शिक्षा प्राप्ति के बाद किया जाता है। दूसरा, इनमें से सूचना को समान रूप से अंकों के ग्रेडों को रूपांतरित किया जाता है। इनमें से सूचना अध्यापक द्वारा एकत्र की जाती है। या चौथा, सूचना छात्रों द्वारा स्वयं एकत्र की जाती है। 20वां ये, आप इसका आंसर दीजिए, आपके पास हम 1-2 सेकंड में टाइम है, जल्दी से दीजिए, टिक पे मत जाइएगा, टिक ऐसे ही लगे हुए हैं। ये क्वेश्चन किया हुआ किसी ने सॉल्व किया, उसी का हमने लिया हुआ, ठीक है। तो चलिए, हमें मिला तो हमने सोचा आपके सामने ये क्वेश्चन रखा जाए, ठीक है। तो देखिए, निम्नलिखित में कौन से अधिगम की विशेषता नहीं पर टारगेट करिएगा। ये सभी हैं। चौथा ये, इसमें छात्रों को के द्वारा स्वयं एकत्रित की जा सकती है, इसमें सूचना छात्रों द्वारा स्वयं एकत्रित की जा सकती है, तो ये विशेषता नहीं, ठीक है। तो ये आपकी क्लास कैसी लगी, जैसी लगी और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।